हेलो फ्रेंड्स, सुपर सॉल्यूशन ग्रुप ऑफ स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो सभी लोग हमेशा की तरह जो भी लोग नए हैं वो हमारे सुपर सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, शेयर भी कर दें ताकि आपके अन्य दोस्तों के पास भी पहुंच जाए। आज ये दूसरी क्लास है मैथ की सिंप्लीफिकेशन की। लास्ट क्लास में मैंने आपको डिस्कशन किया हुआ था ब्रैकेट्स तक, ठीक है। आज मैं ब्रैकेट्स के आगे आपको बताएंगे कि कुछ कैलकुलेशन को शॉर्ट तरीके से आप कैसे कर सकते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो आप गलतियां करते हैं, जो बैंक, एसएससी, रेलवे, पुलिस, एयरफोर्स में जो क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के आते हैं, उसमें आप या तो जटिल कैलकुलेशन के कारण आप छोड़ देते हैं, या वो कैलकुलेशन इतनी शार्प होती है कि आपको पता नहीं चल पाता गलती कहाँ हो जाती है। तो आज इस चीज़ को समझने के लिए आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। दूसरी बात ये है, आप लोग कहते हो वीडियो लॉन्ग हो जाता है। वीडियो अगर लॉन्ग नहीं होगा तो मैं तो यहाँ फटाफट बताते चला जाऊँगा, आपको समझ में नहीं आएगा। मान ले वीडियो 30 मिनट का, 20 मिनट या 15 मिनट का बनाया मैंने, तो 15 मिनट आपके बेकार गए। तो एक बार पढ़िए, लेकिन समझ के पढ़िएगा, तो उससे क्या है, आपको वो चीज़ क्लियर होगी और वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगी। आधी अधूरी कोई चीज़ समझने का कोई मतलब नहीं होता है। तो प्लीज़ दोस्तों, जो चीज़ भी पढ़ें, जो भी चीज़ पढ़ें, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी काम करें, उसे लगन से करें, सही से करें, समझ के करें। तो आइए आज इस पर डिस्कशन करते हैं। बने रहिएगा शुरू से अंत तक सुपर सॉल्यूशन के साथ में। और लास्ट डे जो मैंने लेक्चर दिया था, उस क्लास में आपका लास्ट का क्वेश्चन ब्रैकेट में कुछ कैलकुलेशन छूट गई थी, जिसमें कुछ लोगों ने कमेंट्स किए कि सर लास्ट में आंसर नहीं मिल पाया। कुछ लोगों का आंसर आ गया है। एक दो लोगों ने मुझे फ़ोन करके पर्सनली बोला सर इसका आंसर नहीं आया। तो मैं आपको वो आंसर बता देता हूँ और उसको कैसे करते हैं। कैलकुलेशन कुछ इस तरह थी, 9/20 माइनस 1/5 प्लस 1/4 कर्ली ब्रैकेट प्लस 0। अब कर्ली ब्रैकेट में 0 जोड़ोगे तो नहीं आएगा, बाहर प्लस है, प्लस का साइन है, तो ये केवल प्लस में आ जाएगा। 9/20 माइनस 1/5 प्लस 1/4, यानी ये हो जाएगा 9/20 माइनस 4 प्लस 5/20। इसको जब किया तो 9/20 माइनस 9/20, ये करके आंसर 0 हो गया आपका। तो ये था, मैंने आपको यहाँ तक बताया हुआ था। अब इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि बार क्या होता है। तो देखिए, बार के लिए क्या करते हैं, जब किसी ब्रैकेट में बार आता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो बार ब्रैकेट का मतलब ये होता है, इस पर ये आपका बार लगा हुआ है, ये आपका कर्ली ब्रैकेट है और ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट है। तो आपको पता है इसका नंबर कैसे सॉल्व करते हैं, पहले बार को, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर। साइन आपको पहले से पता है। जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है क्लास का, प्लीज उसे आप सुपर सॉल्यूशन ग्रुप ऑफ स्टडी पर जाकर के देख लें, या इस वीडियो के अंत में उसका हम लिंक आपको दे देंगे, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो बार का एक तो पहले ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था ये था। अब इस बार में कुछ एग्जाम्पल आपको जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको देता हूँ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 5 माइनस 3/4 स्क्वायर ब्रैकेट, 5 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट में है 3/4 और
प्लस कर्ली ब्रैकेट है 2n1/2 और माइनस स्मॉल ब्रैकेट में है 0.5 प्लस 1/6 माइनस 1/7, इस पर बार है और स्मॉल ब्रैकेट बंद, कर्ली ब्रैकेट बंद, फिर स्क्वायर ब्रैकेट बंद। और इनके 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं वो आपके हैं। पहला ऑप्शन ए है आपका 1n19/84 और दूसरा ऑप्शन बी है 2n61/84 और तीसरा ऑप्शन है 2n23/84 और चौथा ऑप्शन है 2n47/84। एक तो ये हो गया। अब इसके बाद में एक और आपको सिंपल देता हूं, जिसका पहला है 1 प्लस और फिर डिवीजन का साइन है और ये कर्ली ब्रैकेट 5, फिर डिवीजन आपका 4 है और माइनस आपका 1 है, फिर डिवीजन है, फिर स्मॉल ब्रैकेट 13 डिवीजन 3 -1 डिवीजन 3 छोटा ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट बंद। इसका मान क्या आएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसका ऑप्शन पहला ऑप्शन है आपका 1, दूसरा ऑप्शन है आपका 2 और तीसरा ऑप्शन इनको ए बी करके डाल रहे हैं और सी ऑप्शन है 3/2 और डी ऑप्शन है आपका 4/3। तो कौन से आंसर हैं, आप कमेंट्स बॉक्स में आंसर देके हमको इसका उत्तर बताइएगा। अब चौथी चीज जो मैं आपको इसके आगे बताने जा रही, नेक्स्ट चीज जो है वो है का। का क्या होता है? का का मतलब होता है ऑफ। अगर किसी ब्रैकेट के बीच में या किसी कैलकुलेशन के बीच में कहीं का दिया होता है ऑफ, तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। यानी गुणा। जैसे कहीं आपका लिखा हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन आपके सामने में रखता हूं। जैसे कहीं लिखा है आपका a का b इंटू सी डिवाइड डी मल्टीप्लाई e, तो ये क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी डिवाइड बाई डी मल्टीप्लाई ई। ये इसका रिजल्ट आपका आ जाएगा। अगर इसको हम अर्थमेटिक के तौर पर लूं तो किस तरह से होगा? अर्थमेटिक के तौर पर ये क्वेश्चन आएगा 1680 का 7/15 प्लस 1487 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 4060। अब इसमें का मान सॉल्व करना है तो ये क्या आ जाएगा? 1680 मल्टीप्लाई 7/15 प्लस 1487 इक्वल क्वेश्चन मार्क प्लस 4060। आप 15 से काट दीजिए, 15 कम 15 फिर कितना हुआ 18, फिर 15 कम 15 बचा 15 दूनी 30, 112 में 7 से मल्टी 7 दूनी 14, 7 × 7 = 8, 7 × 7 ये 1487 और प्लस क्वेश्चन मार्क 4060। अब इन सबको उधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस संख्या जब ट्रांसफर होती है तो माइनस आती है, या क्वेश्चन मार्क फ्री होना चाहिए। 4007 को आप इधर लाएंगे तो ये 7 4 11 का 1, 8 × 16 = 17, 7 4 11 1 12 और 1 1 2, यानी 2271 ये हुआ। 2271
प्लस का रहेगा और माइनस का हो जाएगा 4007 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब 7 में से 1 घटे, क्योंकि 2271 कम है, 4007 ज्यादा, तो 7 में से 1 गया तो ये 6 रहा, और 10 में से 7 गया तो 3 बचेगा, और 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। तो 4007 का ये बचेगा 1736। क्या किया मैंने, 7 में से 1 घटाया 6, यहाँ से कैरी लिए यहाँ 10, यहाँ से कैरी यहाँ 10, 10 में से 7 गया 3, फिर 9 में से 2 गया 7, फिर 3 में से 2 गया 1। ये आपका आंसर आ गया। तो का मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। इस पर आप एक क्वेश्चन लिखिएगा जिसका आपको आंसर देना है। आठ सही 1/9 मल्टीप्लाई 280 प्लस 1662 इक्वल टू 1977 का और क्वेश्चन मार्क। ये आपको, तो इसका पहला ऑप्शन है ए 1.7, बी ऑप्शन है आपका 2.8, और सी ऑप्शन है आपका 3.9, और डी ऑप्शन है 2। एक और इसमें देते हैं, दूसरा क्वेश्चन इसका आपका है 253 का 1/5 का मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क का 5/11 का 3 and 1/2 इक्वल टू 23। तो इसके जो ऑप्शन है आपका, तो ए ऑप्शन आपका है 11/7, बी ऑप्शन है आपका 2/5, और सी ऑप्शन है आपका 2/7, और डी ऑप्शन है आपका 5/7। ये आपको आंसर देने हैं, कमेंट्स बॉक्स में इनके आंसर बताने हैं। अब इसके बाद में मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको बताने जा रहा हूं, जो है डबल डिवीजन। देखिए डबल डिवीजन क्या होता है, अधिकतर लोग इसे जानते भी होंगे, और जो लोग नहीं जानते हैं वो आज के बाद ऐसी कोई समस्या सामने आने पर कोई कठिनाई फेस नहीं करेंगे, तुरंत उसे पहचान लेंगे। डबल डिवीजन क्या होता है, जैसे डबल या ट्रिपल डिवीजन, कोई संख्या ए है, अब इसमें जितने भी डिवीजन दिए गए हैं इनको हम कैसे सॉल्व करें। तो इसका एक तो ऑप्शन होता है, पहली संख्या में जितने डिवीजन हैं बी सी डी सभी का मल्टीप्लाई करके भाग दे दीजिएगा, और यही आपका आंसर। अब दूसरा मेथड क्या है, ए में बी का भाग दिया, जो आएगा उसमें हम, जो भी भागफल आएगा उसमें हम, जो भी भागफल आया, मान लीजिए भागफल x आया तो x में फिर c का भाग देंगे, फिर मान लीजिए भागफल y आया तो y में हम d का दे देंगे, मान लीजिए इसका आंसर z आ गया। ठीक, फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन जैसे 81 है, इसमें मैंने 3 डिवीजन 9 से दिया, तो एक तो इसका मेथड ये हो गया 81 डिवाइड बाई 3 इंटू 3 इंटू 9, 3 या 9 9 या 81 यानी 1 आंसर आया आपका। या क्या है, 81 में 3 से डिवाइड करो, 3 2 या 3 7 जा, तो पहला 3 ये डिवाइड हो गया। अब जो 27 आया उसमें इस 3 से भाग लगा दीजिए, तो ये 9 आया, अब इस 9 का इस 9 में भाग लगाइए तो ये 1 आया, तो दोनों जगह से आंसर 1 आ रहा है। इसे डबल या ट्रिपल डिवीजन कहते हैं। इस तरह आप डबल या ट्रिपल डिवीजन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप क्वेश्चन करेंगे हल, कौन कौन से देखिए।
256 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 8 क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 392 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 2 और डिवाइड बाई 6। इसके बाद में आपका आता है, अगर कोई ऐसी संख्या कहीं लिखी है a प्लस बी अपॉन सी इंटू सी, अगर इस मेथड की संख्या है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे a प्लस बी अपॉन सी ब्रैकेट में बंद करके सी करेंगे, यानी कि ये होगा आपका a ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पर c का मल्टीप्लाई हो जाएगा b इंटू सी अपॉन सी। अब ये c से c कट जाएगा। अगर आपने यहाँ पर c से c काट दिया तो ये 100% गलत हो गया, यानी कि ये हो गया AC प्लस बी, AC ए और सी का मल्टीप्लाई इंटू बी, ये आपका आंसर आया। तो इस पर आप क्वेश्चन देखिएगा, कई क्वेश्चन लिखा है आपका 99 माइनस 127 डिवाइड बाई 89 इंटू 89। अब इसको आप नहीं काट सकते हैं, क्या है? एग्जाम्पल के तौर पर 99 इंटू माइनस 127 अपॉन 89 में मल्टीप्लाई 89 से किया। अब इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो इसको गुणा करेंगे तो 89 मल्टीप्लाई 99 माइनस 89 मल्टीप्लाई 127 अपॉन 89। मैंने इधर मल्टीप्लाई, आप 99 मल्टीप्लाई 89 भी कर सकते हो, 127 89, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इधर गुणा किया या उधर गुणा किया, ठीक है। अब इसमें क्या, चूंकि आपको मैंने एक शॉर्टकट मेथड बताया था, तो ये 89 चूंकि मल्टीप्लाई में है तो इससे ये तो आप कैंसिल हो गया, अब कैंसिल होगा, यहाँ पर कैंसिल नहीं होगा। इसका मैंने शॉर्टकट मेथड बताया था, तो ये 88 और 9 से 8 जाएगा 1, 9 से 8 जाएगा तो 1, इसका ये मल्टीप्लाई आ गया माइनस 127। 88 11 में से जब 27 घटाएंगे, 11 में से 7 गए, 4 बचे, यहाँ से कैरी 10 में से 2 गया तो यहाँ पर 8 बचे, यहाँ 7 में से 1 गया तो 6 बचे, ये बचा 8, 86 84। कितना बचा? 86 84। 11 में 7 गए 4, यहाँ पर 0 10, 10 में से 2 गया 8, यहाँ 7, 7 में से 1 गया 6 और 8 गया तो 8। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह के मेथड को आप इस तरह करेंगे। इसमें और आप एग्जाम्पल के तौर पर कुछ क्वेश्चन ले लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका 99 माइनस 125 अपॉन 499 499। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसका आपको आंसर निकालना है, मैं ही बता दूंगा तो आप क्या करेंगे, कमेंट्स बॉक्स में आंसर बताइएगा। और दूसरा आपका है 11 मल्टीप्लाई 321 अपॉन 421 421, तो इसका भी आप आंसर दीजिएगा। अब आगे जो मेथड आ रहा है वो थोड़ा डिफर होगा लेकिन इजी होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसे नहीं कर पाएंगे। तो देखिए क्या चलता है। अगला मेथड ये है, अगर कहीं कोई संख्या लिखी है a प्लस बी अपॉन सी, जहां b लेस देन c है, तब कोई कैलकुलेशन आप कैसे करते हैं? मान लीजिए यहाँ लिखा 175 प्लस 17 अपॉन 19। अब इस केस में
ये सीधे आंसर हो जाएगा 175/17 क्योंकि कट नहीं रहा है। तो इस चीज को हम ये लिख सकते हैं, यानी कि इसको ऐसे, इसका आंसर ये हुआ और इसको हम ऐसे लिखते हैं। कैलकुलेशन में ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसी स्टेप को मैं ऐसे लिख के वहां मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, तो ये आपका इस तरह से लिखा जाना होता है। अब इसमें जैसे कहीं है 178 प्लस 7/29, तो आपका आंसर सीधे आ जाएगा, और है 87956 प्लस 1289। ठीक है, तो इसे भी आप कर सकते हैं। अब अगर यही केस जो यहाँ ये केस है, ये केस ना होकर ऐसे हो जाए B/C, जहां B ग्रेटर देन C है, तो अब आपका बदल गया है। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पर 175 प्लस 189/17। अब B बड़ा हो गया, C छोटा हो गया, तो पहले इसको डिवाइड करेंगे। 175 प्लस 17×1 17 बचा कितना, 19 हुआ, फिर 17×17 बचा कितना, 2/17। यानी इसको इसके साथ में ब्रैकेट में बंद करेंगे। 5×1 6, 7×1 8, 186 and 2/17। ये आपका आंसर हो गया। तो प्लस में ये चलता है। अब अगर कहीं माइनस आ जाए तो आप उसे कैसे करेंगे? इसी केस में अगर आपका कहीं पर माइनस होता तो क्या होता, A-B/C, where B greater than C। जैसे कहीं है, इस पर एक वीडियो में मैंने कुछ डिस्कशन किया था, शायद आप शुरू के वीडियो देखेंगे। तो यहाँ पर ये इस केस में ये आपका आएगा 17 माइनस 12/7। तो आप इसको देख रहे हैं ये किस तरह से आपका होगा। आप इसको करते हैं 17×7 - 12/7। मैं इसको ऐसे नहीं करता हूं, मैं इसको करता हूं 17 को ऐसा ही रखने देंगे, 12 में 17 7 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, बचेगा कितना, 5/7। अब क्या करेंगे, यहां पर अब आपका B लेस देन C हो गया। जब B लेस देन C हो गया यानी हर छोटा है, अंश बड़ा है। जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर हो जाता है तो ये लग जाता है 17 - 1, और जब ये छोटा हो जाता तो यहाँ पर रखते हैं 0, और फिर ये होता है डिनोमिनेटर माइनस नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। यानी कि ये कब होता है, जब ये क्लियर हो जाता है। तो 17 - 1 - 0, 7 - 5/7, यानी 17 में से गया 16, 2/7। ये आंसर आया। अब आप कहेंगे ये तो मेथड हमारा ज्यादा अच्छा था, इसी से आ जाता। 17 सत्ते 119 में से 12 गए। जब 119 में से 12 जाएंगे तो 107 बचेंगे बटे 7। तो 7×1 बचे 3, 37 हुए, 7 पन्ना 7 6 42, 7×1 107, 17 + 7 = 117, 7 119। 119 में से जब 12 घटा देंगे तो 12 6 12 7, तो 119 में 12 107 बचे। तो 107 में से इसमें ये यहाँ भाग गया था तो ये क्या हुआ, प्लस हुआ, सॉरी, क्योंकि एक बार भाग गया था ये, तो ये कितने बार जाएगा, जब एक बार भाग यहाँ पर, क्योंकि नहीं यहाँ पर माइनस था तो माइनस ही रहेगा। ये कैसे कर दिया, ये देखिए माइनस रहेगा, तो माइनस मैंने क्या किया, यहाँ घटा दिया 16 सही, एक यहाँ पर माइनस, और जब डिनोमिनेटर करते तो एक और माइनस करते जहाँ मैंने 0 रख दिया। एक बार फिर से देख लीजिए, ये मेथड ऐसा होता, मैंने तो सिंपल आपकी तरह किया। 17 माइनस भाग गया, एक बार गया, फिर क्या है, B लेस देन C हो गया, डिनोमिनेटर ग्रेटर देन न्यूमरेटर।
तो ये होता है 17 माइनस 1, डिनोमिनेटर माइनस नोमिनेटर अपान डिनोमिनेटर, यानी हर माइनस अंश बटे हर। जब करते हैं तो माइनस 1 अपनी तरफ से करना पड़ता है, ये यूनिवर्सल है ऐसे केस में। तो क्या हो जाए, 17 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे 15, तो 15 से 2/7। और यहाँ पर भी कितना 7 एकन 7 बचे 3 7 तना 35 और 2/7, ये भी आपका 15 सही 2/7 ही आया है, 15 सही 2/7। तो ये आ गया। अब इस तरह से आप कहेंगे कि वो मेथड ज़्यादा सही, लेकिन जब मैं संख्या बहुत बड़ी लिख देंगे, जैसे 1 7 5 6 8 9 1 2 7 5 अपान 25, अब आप क्या करेंगे, तो आप करेंगे 1 7 5 6 8, इसका इसमें गुणा करना तो भूल जाइए, क्या है 1275 में 25 का मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, तो 25 एकन 25 पंचे 125, 25 पंचे 125 बचे 2 25 एकन 25, 51 बार जाएगा, 25 एकन 25 के 5 और 25 पंचे 125 और 2 127, तो ये आ गया 51। सीधे सीधे आप इसमें से 51 घटा दीजिए, कोई चीज नहीं बची, तो 8 में से 1 गया 7 बचा, और 6 में से 5 गया 1 बचा, इसके बाद 5 7 1, ये आपका आंसर आ गया। देखकर आपने आंसर इसको बता सकते हैं। तो इस तरह की ये क्रियाएं भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल इसमें आपको हम करने को देते हैं। प्लस के दे चुके हैं, माइनस के आप देखिए। माइनस में कोई एग्जाम्पल आपका जैसे 1756 माइनस 1256 अपान 121, इसका आंसर क्या होगा? या अदर क्वेश्चन आपका है 99,458 माइनस 31/8। अब देखिए 31 ये डिवीजन पहले से है, यहाँ पर ये छोटा हो गया, तो इस तरह से भी आपका ये आ सकता है। तो दोस्तों ये आज का जो टॉपिक है आपका यहाँ तक पहुँचा है। इसके बाद में जो क्रियाएं हैं वो मैं आगे और करके भी बताएंगे। एक इसमें एग्जाम्पल प्लस का भी देख लीजिएगा, वो है आपका 1456 79 माइनस प्लस है 27/8। तो इन सभी के आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में हमें बताइएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक करिएगा। प्लीज़ कुछ ना कुछ तो करिएगा, लेकिन सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपको ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर देता रहूं और आपका नॉलेज बढ़ता रहे। तो अब एग्जाम को क्रैक करना है, मैथ को बहुत ही इजी बनाना है। तो बने रहिए सुपर सॉल्यूशन ग्रुप ऑफ स्टडी के साथ में एक और नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।